नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सभी लोग के साथ लेकर के आई हूँ कि अपने मंदिर में पूजा कैसे करें, रोज़ाना पूजा कैसे करनी चाहिए आप सभी को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बता दूँ कि पूजा पूजा जो होता है कि वो हर टाइम एक ही टाइम पे होनी चाहिए। अगर आप रोज़ पूजा कर रहे हैं तो पूजा का टाइमिंग एक होनी चाहिए। आप शाम को कर रहे हैं या सुबह में कर रहे हैं, एक टाइमिंग बना लीजिए। आपको जब भी पूजा करना हो, अगर आप शाम को 6 बजे पूजा कर रहे हैं तो डेली आप 6 बजे ही पूजा कीजिए। अगर आप सुबह में 6 बजे कर रहे हैं तो सुबह में आपको डेली 6 बजे ही पूजा करनी चाहिए। अगर 10-5 मिनट इधर उधर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो उस पूजा करने का कोई माने नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप आगे पीछे पूजा करेंगे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सभी को हमेशा पूजा एक ही टाइम पे पूजा आपको करना चाहिए और ऐसा करने का आपको प्रयास भी करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से आप शुरू कर दें कि हमेशा पूजा को एक ही समय पे पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप वो मंदिर का पर्दा हटा लेंगे। उसके बाद से अगर आपका रात का चढ़ाया हुआ जो पुष्प है उसे पहले आप हटाएंगे और मंदिर की अच्छी से पूरी सफाई करेंगे। जो भी आपके देवी देवता हैं उन सभी लोगों को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, पोंछ लेंगे। उसके बाद से जो नीचे रखा हुआ है उन सभी को हटा करके अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे और जो बर्तन है आप उसे धुल लाएंगे। और एक पात्र में, जैसे कि यहाँ पे लोटे के पात्र रखा हुआ है तो यहाँ पे तांबे का पात्र है तो इसमें गंगा मतलब कि जल भर लाएंगे। उसके बाद से आप करेंगे कि सबसे पहले आप जो भी मंदिर में देवी देवता उनको प्रणाम करेंगे, सभी लोग का पैर छू लेंगे। उसके बाद से गंगा जल से छिड़काव करेंगे। उसके बाद से आपको करना है क्या, आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद से दीपक के ऊपर भी आप सभी को टीका लगा देना है। रेड सिंदूर से आपको टीका लगा देना है या तो कुमकुम से टीका लगाना है। उसके बाद से आपको दीपक जला लेना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक मंत्र का उच्चारण जरूर करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको दीपक मंत्र नहीं पता, दीप मंत्र नहीं पता तो आप अपने किसी भी इष्ट देवता का जो भी पूजा कर रहे होंगे, आपको कोई सा भी मंत्र याद हो, तो आप उस मंत्र को पढ़ सकते हैं। आपको कोई चौपाई, कोई दोहा याद हो तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं दीपक जलाते टाइम में। और जब भी आप पूजा करें तो मौन रख के बिल्कुल ना करें, मौन नहीं रखना चाहिए। जब भी आप पूजा करें तो किसी न किसी चीज़ का उच्चारण करें। गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, जो भी आपको याद हो तो उनका उच्चारण आप कर सकते हैं। उसके बाद से जब आप दीपक जला लेंगे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे सभी देवी देवताओं के पास। उसके बाद से आप भोग लगाएंगे। तो आप जब भी भोग लगाएं तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि भोग आपको किस पात्र में लगानी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको भोग किस पात्र में होनी चाहिए, किस पात्र में लगानी चाहिए, वो मतलब कि आप स्टील के बर्तन बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आप बहुत सारे लोग लगा देते हैं। तो आज से आप स्टील के बर्तन में भोग नहीं लगाएंगे। आपको भोग या तो सोने या तो पीतल या तो तांबा हो, पीतल नहीं तांबा हो, और या तो मिट्टी हो। तो मैं यहाँ पे मिट्टी का बर्तन ले रखी हूँ, मैं इसी में भोग लगाती हूँ क्योंकि ये शुद्ध भी रहता है और सही भी रहता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मिट्टी के पात्र में लगाएं तो सबसे सही यही है। और उसके बाद से आप जब भी भोग लगाएं उस भोग को आप इधर उधर वितरित ना करें, आप अपने परिवार में सभी को वितरित करें। और साथ में आप गंगा जल ज़रूर रखें, यानी कि जो आप जल भर के रख रहे हैं भोग के पास आप ज़रूर रखें। और जब भी आप भोग लगाएं तो जो भी भगवान हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें। भोग को एकदम पास में ले जा कर के नहीं रखना चाहिए, थोड़ी सी दूर रखना चाहिए। और उस मंदिर में एक तांबे के लोटे में जल भी होना चाहिए भोग के साथ में। तो जैसे कि हम खाना खाते हैं तो साथ में पानी होता है, उसी तरीके से आप भोग लगाएं तो गंगा जल होनी चाहिए। उसके बाद से आप क्या करेंगे, नीचे चटाई बिछाएंगे। आप जिस पे भी पूजा करते हैं रोज़ उसे आपको बिछा लेना है। और जो भी आप उच्चारण करते हैं, रामचरितमानस जो भी हो आप करते होंगे अपने घरों में, अपने मंदिर में, तो उसे कीजिए। उसके बाद से उस चटाई को फोल्ड करके रख दीजिए, कोई और ना बैठे उस चटाई पे, आप ही बैठेंगे। जिस पे पूजा किया जाता है अदर कोई ना बैठे, आप ही बैठे। उस पर खाना भी नहीं खाना चाहिए, मात्र पूजा करना चाहिए। उसे फोल्ड करके रख दीजिए, फिर अगले दिन बिछाइए और फिर से पूजा उसी पे बैठ करके कीजिए। तो अंत में आप प्रसाद सबको वितरित कर दीजिए। और जो पानी बचता है उस पानी को अगले दिन आप क्या करेंगे,
जब भी पूजा ख़त्म हो जाए उसके बाद से आप इस पानी को अपनी नैनों से लगाएंगे और अपनी हृदय से लगाएंगे। जो आपके घर में आप उनके भी नैनों में लगाएं और उनके भी हृदय में लगाएं। और जो पानी पात्र का बचता है उसे आप तुलसी जी में डाल दें या तो किसी ऐसी जगह डालें कि जहाँ पे पैर ना पड़े। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो हम दीपक जलाते हैं अपने मंदिर में, वो दीपक बुझ जाता है तो क्या होता है, उसका क्या संकेत होता है, दीपक बुझ जाने का संकेत क्या होता है, शुभ या अशुभ। तो यहाँ पे हम पूरी जानकारी आप सभी को देंगे। देखिए, दीपक बुझना कोई अशुभ नहीं होता है। दीपक बुझने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। हवा की वजह से दीपक बुझ जाता है, या तो आपकी बाती सही ढंग से नहीं लगी हो, इस कारण भी बुझ जाता है। या तो आप जिस पात्र में दीपक जला रहे हैं उसमें पानी रह गया हो, आप धुलते टाइम उसको सुखाए नहीं होंगे, इस कारण भी बुझ सकता है। तो दीपक बुझने का कोई अशुभ संकेत नहीं होता। अगर भगवान को संकेत देना ही हो तो भगवान बहुत सारे उनके पास तरीके हैं संकेत देने के लिए। दीपक बुझा करके वो संकेत नहीं देंगे। दीपक अगर बुझ गया तो आप दीपक को पुनः फिर से जला करके अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे दीपक बुझने का कोई अशुभ संकेत नहीं होता है, ये केवल भ्रम होता है। तो दीपक बुझने का कई कारण हो सकता है। जब भी दीपक जलाएं तो उसके नीचे अखरा चावल ज़रूर रखें आप। ऐसे दीपक खाली नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पे दीपक आप जब भी जलाएं, या तो आप नीचे कोई पात्र रख रहे हैं तो आपको चावल रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तुलसी जी के पास रख रहे हैं, शिव जी के पास रख रहे हैं, अपने मेन गेट पे रख रहे हैं, तो आप यहाँ पे अक्षत रखेंगे नीचे। उसके बाद से आप दीपक को जलाएंगे और अगले दिन जो अक्षत बचेगा उस अक्षत को आप चिड़िया के पास रख देंगे ताकि चिड़िया खा लें। आप छत पे, आंगन में कहीं भी डाल सकते हैं उस अक्षत को। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप दीपक जला रहे हैं और उसकी बाती पूरी जल जाए तो इसका शुभ संकेत हो सकता है। लेकिन दीपक हवा से बुझ जाए तो इसका कोई अशुभ संकेत नहीं हो सकता है। ये हमारे कारणों से दीपक बुझा है। अगर दीपक पूरी जल जाए, उसकी पूरी बाती जल जाए, तो भगवान आप पे प्रसन्न है, आपकी पूजा वो स्वीकार किए। तो आप कोशिश करें कि दीपक ऐसे जलाएं कि दीपक पूरी जल जाए, उसमें राख केवल बचे, दीपक की बातें ना बचे, केवल राख बचे। कुछ ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो देवता जो होते हैं वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, इस वजह से दीपक पूरी जल जाती है। तो लास्ट में जब पूजा समाप्त हो जाए, अगर आप शंख बजाना चाहते हैं तो लास्ट में आपको शंख बजानी चाहिए। जब आप पूजा आपकी समाप्त हो जाए, आपको लगे कि हाँ पूजा समाप्त हो चुकी है, तो आप शंख बजाइए। वो भी आपको शंख 5 बार बजानी चाहिए। जब भी बजानी चाहिए तो आप कोशिश करें कि शंख को 5 बार बजाएं। उसके बाद से आप क्या करेंगे, लास्ट में आपको भगवान से विनती करनी है, माफ़ी मांगनी है। अपनी पूजा की जो भी गलती पाप आपसे भूल चूक से हो गई है उसका क्षमा याचना मांगना है भगवान से, और आशीर्वाद लेना है कि आप जो भी पूजा किए उसका आपको फल प्राप्त हो। अगर आप सब चाहते हैं ऐसी वीडियो देखना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारी पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं वो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और नीचे बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आप तक हर जानकारी पहुँच सके। तो धन्यवाद।